23 दिसंबर का करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे कि आज के डेट में क्या क्या करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो वेस्ट बंगाल और असम के टूर पे गए हुए हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने साइन किया है। जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन किए हैं, जो कि कुछ हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन आसाम में जो एक स्टैचू को उन्होंने इनवील किया है वो 80 फुट का स्टैचू है गोपीनाथ बरदोई का, जो कि फर्स्ट सीएम थे असम के। तो गोपीनाथ बरदोली जो है वो फर्स्ट सीएम है असम के, गुवाहाटी असम लोकेशन है। तो ये कुछ याद करने लायक है। और फाउंडेशन स्टोन जो है वहाँ पे एक फाउंड किया गया है, जैसे फॉर अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट जो है डिब्रूगढ़ में, उसको स्टार्ट करने के लिए इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब दूसरा है कि जो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने ग्रांट किया है न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। मतलब न्यूक्लियर बिल जो है उसको एक बिल है जो कि शांति बिल, एसेंट टू सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो शांति बिल करके है, जो न्यूक्लियर जो एरिया है उस एरिया में प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर और फॉरेन प्लेयर को भी अनुमति मिले, उसके लिए बिल जो है उसको ग्रांट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है उनके। FDI 49% तक अलाउड है। और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को अमेंड करता है। अभी फ़िलहाल में अगर करंट ऑपरेटर की बात करें तो NPCIL है। NPCIL बोले तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर बात करें आगे करंट अफेयर्स, तो एक और बिल को जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो प्रेसिडेंट इंडिया के, उन्होंने अप्रूव किया है। मनरेगा का जो नाम है उसको चेंज करके अभी नाम जो रखा है वो नाम रखा है अपना क्या बोलते हैं उसको, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब VBG राम, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ये नाम रखा है मनरेगा को बदल के। मनरेगा की अगर बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था वो मनरेगा का फुल फॉर्म था, जो कि 2005 में आया हुआ था। तो 2005 में आया मनरेगा, उसको 2025 में उसका नाम जो है चेंज किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अभी आगे अगर बात करें तो ये CSS स्कीम है। फंडिंग पैटर्न सेंटर और स्टेट के बीच में 60 और 40 का होता है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए 90 और 10 का होता है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं इसको। वेज पेमेंट अगर बात करें तो हर एक 15 दिन पे मस्ट बी मेड वीकली एंड नॉट लेटर देन 15 दिन। मतलब वैसे तो वीकली हो जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद, 15 दिन के पहले वो मिल जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 10,000 तक का डिले जो पेमेंट डिले पेनल्टी जो है वो लगता है। मतलब वीकली हो जाना चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लेट होता है उससे ज़्यादा तो 10,000 का डिले जो है वो अब लगेगा। आगे अगर बात करें तो इन्हेंस गारंटी अभी जो है इंक्रीज कर दिया गया है। वेज एम्प्लॉयमेंट 100 से 125। तो अब जो है रूरल हाउस होल्ड में 125 दिनों तक एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 100 था पर फाइनेंशियल ईयर। और अगर फार्म लेबर बैलेंस अगर करें तो स्टेट नोटिफाई एग्रीगेटेड पॉज पीरियड ऑफ अप टू 60 डेज। तो पॉज पीरियड जो है वो 60 दिनों तक का रखा गया है ड्यूरिंग पीक और सोइंग हार्वेस्टिंग सीजन। मतलब 60 दिनों का पॉज हो सकता है हार्वेस्टिंग और प्यू सीजन में। आगे अगर देखें तो मनोहर लाल खट्टर ने जो है रिलीज किया है वो 10th स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। कहाँ पे? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो सेटअप करेंगे, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के अंदर आएगा।
हेड करेंगे डीजी रैंक सीनियर आईपीएस ऑफिसर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप करने जा रही है, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ वेसल एंड पोर्ट फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी वेसल्स हैं या फिर पोर्ट फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। आगे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था हमारा 20% का पेट्रोल के साथ 2030 तक का, उसको हमने अभी ही पूरा कर लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। ओरिजिनल टारगेट जो इसका था वो 2030 तक का था। अभी अगर बात करते हैं कि कतर और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये दोनों ने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज 11 टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी करप्शन। कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी करप्शन जो है कतर, दोहा कतर ने और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने इसको क्या किया है, रिलीज़ किया है। सीधा याद रखना है कि एंटी करप्शन रिलेटेड, यूएन एंटी करप्शन रिलेटेड जो है वो CSP 11 कौन दोहा किया है, और CSP 12 जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है। बैंकिंग और फाइनेंस में अगर बात करें तो एम स्वाइप को जो है वो RBI ने इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो दिया है। आगे साइंस एंड टेक में इंडियन नेवी ने जो है वो डिकमीशन किया है INS सिंधु घोष को, जो कि 40 ईयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश सर्विस जो है ये दिया था। तो INS सिंधु घोष जो है डिकमीशन किया है इंडियन नेवी ने, जो कि 40 साल सर्विस दिया। और अगर बात करें कि ओरिजिनली ये कमीशन कब हुआ था तो 1986 में हुआ था, डिकमीशन एट नवल डॉकयार्ड मुंबई। और बात करें कि कहाँ से एक्वायर किया गया था तो ये रशिया से एक्वायर किया था। सक्सेसर क्या है इसका, कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ड बाय माजागार डॉकयार्ड लिमिटेड। तो इसका सक्सेसर कैलवरी क्लास 6 कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन है। और हम कहाँ से जो है एक्वायर किए हुए थे तो रशिया से एक्वायर किए हुए थे INS सिंधु घोष। अभी अगर बात करें तो ड्रैगन पैराशूट का जो टेस्ट है, जो कि हमें ज़रूरत है गगनयान क्रू मॉडल के लिए, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट के लिए, तो इसरो ने उसको कंप्लीट कर लिया है। ड्रैगन पैराशूट का कुछ टेस्ट था उसको इसरो ने कंप्लीट किया है, जो कि गगन मिशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स। एशियन यूथ पैरा गेम्स जो हुआ था दुबई में, उसको इंडिया का रैंक जो आया है 7th आया है, और उज्बेकिस्तान ने उसमें जो है वो टॉप किया है। तो 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स कहाँ, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। आगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो कि चाइना में हुआ है, कुछ उसका है कि कोई कोई आए हैं इंडिया से तो कुछ उसमें नहीं है, तो उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है वो। तो यही सब था, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल और असम के टूर पे गए हुए हैं, तो उन्होंने एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है वहाँ के फर्स्ट CM जो कि गोपीनाथ बरदोली हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली। और 80 फीट का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है असम फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदोली, गुवाहाटी में ही, ये हम देख चुके थे। अब इंडिया फर्स्ट नेचर थीम एयरपोर्ट वगैरह कुछ बहुत यही वही एयरपोर्ट के बारे में बता रहा है। अमोनिया फर्टिलाइजर ये कुछ हम देख चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एसेंट दिया है शांति बिल को, जो सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करेगा। तो शांति बिल, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल 2025। अभी अगर बात करें कि FDI 49% तक अलाउड है। करेंट ऑपरेटर NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंट्रोड्यूस किया गया था जितेंद्र सिंह, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं उन्होंने। और ये एटॉमिक एनर्जी 1962 के बिल को अमेंड करेगा।
और कुछ खास तो इसमें दिख नहीं रहा है। अगर बात करें एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है और इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में। प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक और जो है एसेंट दिया है, जो कि मनरेगा का नाम चेंज करके अभी क्या हो जाएगा, विकसित भारत गारंटीड रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी राम करके मनरेगा का नाम चेंज करके वीबीजी राम बिल हो जाएगा, जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं टारगेट क्या है, तो विकसित भारत 2047 तक बनाना है। अगर बात करें कि फाइनेंशियल इसका फ्रेमवर्क कितना रहता है, तो सीएसएस स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका 60-40 स्टेट और सेंटर और स्टेट का रहता है 60-40, और सेंटर और यूनियन टेरिटरी का रहता है 19 और 10, हिमालयन स्टेट और ये सब के लिए। और 100% यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, जिस यूटी के पास लेजिस्लेचर नहीं है उसको 100% फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वेज पेमेंट 15 दिन तक में दे देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो 9% का कुछ शो हो रहा है। अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को इन्हेंस कर दिया है 125 दिन तक, जो कि पहले 100 दिन का था। फार्म लेबर बैलेंस सेक्शन और 60 डेज तक एग्रीगेटेड पॉज पीरियड दिया हुआ है, जो हम देख चुके हैं। और पेनाल्टी जो है वो 10,000 तक लगाया जाएगा अगर 15 दिनों तक हम कुछ पैसा जो है उनको अगर नहीं देते हैं तो। इसकी भी बात इसमें की गई है। आगे 10th स्वच्छ सर्वेक्षण भोपाल में लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं। थीम क्या है, स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ। बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ स्वच्छता की नई पहल थीम जो है वो है 10th स्वच्छ सर्वेक्षण का। नया अवार्ड जो है इसके अंदर एक है कि स्वच्छ शहर जोड़ी फॉर कंबाइंड सिटी परफॉर्मेंस। कोई दो सिटी अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस दिखा रही है तो स्वच्छ शहर जोड़ी जो है दिया जाएगा। पहला सर्वे जो स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान का है वो 2016 में कंडक्ट किया गया था। थीम हम देख चुके हैं। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाएंगे, पोर्ट और वेसल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है अचीव कर लिया है इंडिया नवंबर 2025 में, जो कि 2030 तक का टारगेट रखे हुए थे कि हम इसको अचीव करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने कर लिया है। 11 COSP जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है वो हेल्ड कहाँ हुआ है, दोहा कतर में जो है एंटी करप्शन UN कन्वेंशन जो है हुआ है दोहा कतर में। 11वां हुआ है। अगर 12वां का बात करें तो वो कहाँ पे होने वाला है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है। बैंकिंग और फाइनेंस में अगर बात करें तो एम स्वाइप को जो है RBI ने PA लाइसेंस दिया है, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है। आगे साइंस एंड टेक में इंडियन नेवी ने डीकमीशन किया है INS सिंधु घोष को, जो कि 40 साल के बाद डी एक्सटिंग्विश किया गया है सर्विस से। मुंबई में ये चीज़ हुआ है और पहली बार जब ये कमीशन किया था तो 1986 में किया गया था। अब अगर बात करें कि इसका सक्सेसर कौन है, तो 6 कैलेवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन जो है जो बिल्ड किया गया है माजागा डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ये इसका है। एक्वायर्ड कहाँ से किया गया था सिंधु घोष, तो रशिया से एक्वायर्ड किया गया था, इसको हम देख चुके हैं। अब इसरो ने कंप्लीट किया है ड्रैगन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर गगनयान क्रू मॉड्यूल। गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए किसने, इसरो ने किया है। आगे स्पोर्ट्स में बात करें तो एशियन यूथ पारा गेम्स जो दुबई में हुआ था, इंडिया को रैंक मिला है 7th और उज्बेकिस्तान 1st रैंक पे आया है। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर जो है वो कहाँ पे होगा, बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड टूर चाइना में। अब बस इतना ही है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो दिख रहा नहीं है। मेडिटेशन, ठीक है।